राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशा। निशा ब्लाउज स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को पैच वर्क का ब्लाउज का कटिंग बताएंगे और सिलाई भी दिखाएंगे। यहाँ पे अब हम अस्तर को खोल लेते हैं, बराबर से यहाँ पे अस्तर को हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा अस्तर बराबर से मिल गया है। अब हम यहाँ पे बाजू का कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम बाजू को बराबर से अस्तर पे मिला चुके हैं। यहाँ पे हम 2 इंच अस्तर को एक्स्ट्रा में लेंगे। इस साइड भी हम 2 इंच पे बराबर से यहाँ पे निशान मिला चुके हैं। अब यहाँ पे बराबर से हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बाजू का कटिंग हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बराबर से अस्तर को मिला लिए हैं। अब हम यहाँ पे मेन कपड़े को अस्तर पे रख लेते हैं, बराबर से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे 14 इंच। अब यहाँ पे हम 11.5 इंच चौड़ाई ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम बराबर से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम कपड़े को अस्तर पे अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम गले का नाप लेंगे। गले का नाप है 2.5 इंच। अब यहाँ पे बराबर से हम टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे 6.5 इंच गला का लंबाई है। अब यहाँ पे हम टिक लगा चुके हैं। अब यहाँ पे हम कंधे का नाप ले लेते हैं 3.5 इंच पे, बराबर से टिक लगा लेते हैं। 5 इंच हमारा काखी है। अब यहाँ पे हम गले का कटिंग कर लेते हैं। बराबर से यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम अस्तर को फिर हम बराबर से मिला लेते हैं। मेन कपड़े को हम अस्तर पे बराबर से मिला के रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बराबर से कपड़े को हम मिला चुके हैं। 15 इंच इसका लंबाई है। 12 इंच हम चौड़ाई रख लेते हैं। 3.5 इंच कंधा का निशान है। 5 इंच हमारा काखी का निशान है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर से कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गले का लंबाई नापेंगे। यहाँ पे 1 इंच हम कपड़ा मोड़ने के लिए निशान लेंगे। 3 इंच पट्टी है हमारा पीठ का। 11 इंच हम गला का नाप लेंगे। बराबर से यहाँ पे हम गले का नाप ले चुके हैं। अब हल्के से हम मटका गला का क्रॉस लेते हुए हम निशान लगा लेते हैं गले का। यहाँ पे हमारा गला का शेप हो गया है कंप्लीट। अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम बराबर से कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिर नाप लेते हैं। 15 इंच है इसका लंबाई। अब यहाँ पे हम बाजू पे कपड़े का हम जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम बाजू पे जोड़ लगाएंगे लंबाई बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे बराबर से हम मिला के यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं। इस साइड भी हम उसी तरह से जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अस्तर को बराबर से मिला लेते हैं। अब हम सीधे साइड पे कपड़े को बराबर से मिला के एक्स्ट्रा सिलाई और चला लेते हैं। यहाँ पे बराबर से हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा को करके बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बाजू बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दोनों बाजू को बना के तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम उल्टा साइड पे कपड़े को हम रख लेते हैं अस्तर पे, बराबर से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम
बराबर से मिला चुके हैं। अब यहाँ पे हम गले का सिलाई चला लेते हैं। यहाँ पे बराबर से हमारा गला का सिलाई कंप्लीट हो गया है। हल्के से हम कपड़े को कट करके बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे गले पे हम कट का निशान लगाएंगे। अब सीधे साइड पे हम कपड़े को पलट लेते हैं। यहाँ पे हम बराबर से कपड़े को पलट के यहाँ पे बराबर कर से मिला लेते हैं। अब हम गले पे सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। इस साइड पे हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके बराबर कर लेते हैं। अब इस साइड भी हम सिलाई चलाएंगे। बराबर से हम कपड़े को कट करके बराबर कर चुके हैं। बगल के साइड पे हम सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड को हम सिलाई चला के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम डाट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे 5.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा आगे का भाग है। दोनों साइड पे हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 5.5 इंच निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 है। हमें आगे के भाग पे 3 ही डाट लगाना है। हम चौथा डाट नहीं लगाएंगे, हमारा अच्छी तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम एक एक डाट को पकड़ के कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही हम दोनों पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा बराबर से दोनों डाट हो गया कंप्लीट। इसी तरह से इसका शेप आएगा। अब यहाँ पे हम पाछे को पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले तो हम एक पल्ले को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा लेते हुए सिलाई चलाना है। यहाँ पे हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेते हैं। अब इसे हम सीधे साइड पे पलट लेते हैं बराबर से। यहाँ पे हम बराबर से मिला चुके हैं। अब हम सिलाई चला ले। ऐसे ही हम बराबर से मिला के पूरे गले पे हम सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे।
कमर की साइड पे भी हम सिलाई चलाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हम बराबर से यहाँ पे हमारा बराबर हो गया है। ऐसे ही हम दोनों पार्ट को बना के तैयार कर चुके हैं। अब पूरे गले पे हम लेस लगाएंगे। यहाँ पे लेस लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर से लेस लग के कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम दोनों पार्ट पे लेस लगा के तैयार करेंगे। अब यहाँ हम कमर के साइड पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। बराबर से यहाँ पे लेस लग के कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम दोनों पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा को मोड़ लेते हैं अंदर के साइड पे। अब बराबर से यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारा हुक का है। यहाँ पे हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम दोनों पल्ले को बराबर से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंधे को पे सिलाई चलाएंगे। डबल कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों साइड को मिला लेते हैं बराबर से। यहाँ पे हमारा आगे को भाग को कपड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम पट्टी लगा के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा सिलाई चला लेते हैं। अब अंदर की साइड पे हम बराबर से यहाँ पे मिला के सिलाई चलाएंगे। और यहाँ पे हमारा कमर का सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बराबर से सिलाई करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिला लेते हैं दोनों पार्ट को, बराबर से आ रहा है तो यहाँ पे हम बाजू को मिला के लगा के सिलाई चला लेते हैं। यहाँ पे हमारा बाजू हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बराबर से मिला के ज्वाइन कर लेते हैं।
अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके बराबर कर लेते हैं। अब इसे हम उल्टा साइड पे अंदर के साइड पे मोड़ लेते हैं और बराबर से यहाँ पे कपड़े को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई चला के बराबर से मिला के कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस साइड भी हम उसी तरह से मिलाएंगे। दोनों पार्ट को हम बराबर से मिला चुके हैं। यहाँ पे हम बाजू को मिला के सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से हमारा बाजू हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं, बराबर से मिला लेते हैं दोनों साइड को और सीधे साइड पे हम सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके बराबर से कर लेते हैं। अब उल्टा साइड पे हम फिर कपड़े को बराबर से मिला लेते हैं और यहाँ से हम फिर सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा बराबर से सिलाई हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बराबर से मिला के कंप्लीट करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बराबर से कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसी तरह से हम इस साइड भी हम बराबर से यहाँ पे मिला के सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम पूरा ब्लाउज को फिटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पाँचे के भाग पे हम डाट को मिला के सिलाई चलाएंगे। अब इस साइड भी हम डाट को मिला के सिलाई चला के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लाउज हो गया कंप्लीट पूरा फिटिंग के साथ। यहाँ पे हमारा आज का ब्लाउज का डिजाइन बनके तैयार हो गया है। अगर हमारा ब्लाउज का डिजाइन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।